आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वह भारत में आईटी कंपनी का हब माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं। इसे टेक्नोलॉजी का स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ की कॉफी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वाह, क्या खुशबू और क्या स्वाद है। यह राज्य ग्रीनरी और बड़े बड़े झरने और यहाँ की खूबसूरती टूरिस्ट का मन मोह लेती है। और यहाँ पर सोने और हीरे की खाद्यान्न भी है। इसकी राजधानी तो एकदम हाईटेक सिटी है। और अब मैं जिसका नाम लूंगी उसके बाद तो आप जान ही जाएंगे कि हम किस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ही फेमस पर्सन है। जी हाँ, सुधा मूर्ति, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और इन्फोसिस की अध्यक्ष भी हैं और पद्मश्री और पद्म भूषण पद से सम्मानित भी। हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक राज्य की। दोस्तों, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। चलिए अब हम जानते हैं इस राज्य की हिस्ट्री के बारे में। तो कर्नाटक का इतिहास बहुत ही विशाल और समृद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के खंडहर भी मिले हैं। वैदिक काल में वेदों की सभ्यता का प्रभाव था और मौर्य और गुप्त साम्राज्य, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और विजयनगर साम्राज्य, मुगल और बहमनी सल्तनत, मैसूर राज्य, ब्रिटिश शासन और फिर उसके बाद स्वतंत्रता मिली हमें। और स्वतंत्रता के बाद 1956 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक को भारतीय राज्यों में शामिल हुआ और ये इस राज्य का गठन किया गया। इसके बाद से ये राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे इस राज्य की अर्थव्यवस्था की। कर्नाटक की इकोनॉमी भारत की मजबूत राज्यों में से एक है और इसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे छोटे और बड़े उद्योग, जिसमें सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सेवाएं, एनआईटी और बड़े बड़े उद्योग भी शामिल हैं। यहाँ की कृषि की बात करें तो यहाँ पर चावल, शुगर केन, ज्वार, बाजरा और धान और हाँ, कपास की खेती भी होती है। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करने वाले राज्यों में से एक है, खास करके बेंगलुरु, जहां पर आईटी और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नौकरियां ही नौकरियां हैं। इसके टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट भी हैं, जैसे बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ये एक आईटी हब भी है बेंगलुरु। और विभिन्न आकर्षण जैसे कि कर्नाटक चित्रकला संग्रहालय, पुरालेकारा जैविक उद्यान आदि हैं। और मैसूर में राजा वाडियार के महलों, जगमोहन पैलेस और मैसूर के बूट चामुंडरी देवी मंदिर के लिए भी यह प्रसिद्ध है। हम्पी एक ऐसी जगह है जिसे इंडिया के गोवा के रूप में भी जाना जाता है। गोरखनाथ मंदिर है, यहाँ पर सुंदर बीचेस, पर्वत और ध्यान केंद्र भी हैं। कुडांगो ग्रीन स्टेशन भी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों की खूबसूरती को देखने के लिए प्रसिद्ध है। और भी कई प्राकृतिक पार्क हैं और हिस्टोरिकल किले भी हैं, टेम्पल भी हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक स्थल हैं जो पर्यटन को आकर्षित करते हैं। यहाँ का डांस फॉर्म है यक्षगानम, जिसमें व्यायाम, गायन, नृत्य और रंगमंच कला का समाहार है। विजयनगर भी यहाँ पे एक घूमने वाली जगह है जिसे हमें जरूर घूमना चाहिए। आप भी मत छोड़िएगा, जरूर घूमिएगा। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की जियोग्राफी के बारे में। कर्नाटक भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 6वां स्थान है। इसका पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश और उत्तरी सीमा तेलंगाना राज्य, दक्षिणी सीमा तमिलनाडु राज्य, पश्चिमी सीमा गोवा और महाराष्ट्र राज्य और पूर्वी सीमा
पुडुचेरी समुद्र तट के साथ है। कर्नाटक की जो भाषा है वो है कन्नड़। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। यह राज्य 31 जिलों का है और जनसंख्या के मामले में इसका भारत में 8वां स्थान है। दोस्तों, यह राज्य खूबसूरती के मामले में, ऐतिहासिक मामले में, इकोनॉमी के मामले में अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। आपको यह राज्य जरूर घूमना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के झरने आपको अपनी ओर जरूर अट्रैक्ट करेंगे और इस राज्य को घूमने के बाद आप बहुत लंबे समय तक इसकी खूबसूरती को भुला नहीं पाएंगे। इस वीडियो में इस राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है और जो लोग घूमना चाहते हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं आपको भारत के सारे राज्यों की यात्रा कराऊंगी और भारत के सभी रंग आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगे।